घर में होती है जब के लड़ाई, घर घर में होती है जब की लड़ाई, घर घर में होती है जब के लड़ाई, घर घर में होती है जब के लड़ाई। क्या होता है? गला भाई भाई का, गला भाई भाई का कटा दे ये पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा। प्रभु तेरी माया तेरा खेल जैसा, प्रभु तेरी माया तेरा खेल जैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा। पैसे की कदर बड़ा हो या छोटा सबकी नजर, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर, बड़ा हो या छोटा सबकी नजर। क्या होता भैया? हर आदमी को सता दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा, जमाने को पागल बना दे पैसा। प्रभु तेरी माया तेरा पैसा, प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे, जमाने को पागल बना दे। लंका बना दो भले चाहे सोने की, लंका बना दो भले चाहे सोने की, लंका बना दो
भले चाहे सोने की लंका बना दो, नहीं चाहिए घर जो आग लगा दे, नहीं चाहिए वो घर जो आगे लगा दे, नहीं चाहिए घर जो आग लगा दे, नहीं चाहिए घर जो आगे लगा दे। बचाना यहाँ कोई, बचाना यहाँ कोई रावण के जैसा, जमाने को पागल बना दी प्रभु तेरी माया, तेरा खेल प्रभु तेरी माया, तेरा खेल पुण्य और द्रव्य ही तो नाम है, द्रव्य ही तो धाम तेरी और देवता हो, द्रव्य ही तो धर्म बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी समाज की दुर्दशा पर बड़ा तरस आ रहा था। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तथा यस्य गेहे टका नास्ति बिन टका टकटकायते। पैसे सब कुल मिलाकर के अगर हमारी मनोकामना पूरी होती हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कोई भी मूल्य चुकाने के लिए, कोई हमसे कुछ भी करवा ले। जब बाजार में आप बिकने के लिए तैयार हैं तो खरीदार तो मिल ही जाएगा। अब आप विचार करके देखिए, एक स्वघोषित महात्मा जी ने कहा कि शिवलिंग को घर में रखने पर लक्ष्मी जी नहीं आती। और विचार करके देखिए कि हमारे मंदिर पर शिवलिंग के ढेर लग गए, लोगों ने अपने अपने घरों से शिवलिंग उठा उठा करके और मंदिरों में रखना शुरू कर दिया। अब वो स्वघोषित महात्मा जी एक दिन फंस गए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में कभी ना कभी तो सच्चाई की असलियत की परख हो ही जाती है। किसी मधुमेह के रोगी से उन्होंने कह दिया कि जाओ शक्कर खा लो, उसका मधुमेह बढ़ गया, उसने दावा दायर कर दिया कोर्ट में। तो स्वघोषित महात्मा जी को हो गई जेल। अब जब वो जेल में चले गए जिनके कहने के कारण शिवलिंग निकाल निकाल के घर से और मंदिरों में रख दिए थे, तो फिर वे लोग जिन्होंने शिवलिंग रख दिए थे वे हमारे यहाँ आए, हमसे कहने लगे महाराज, मैंने कहा बोलो, हम जहाँ शिवलिंग रख गए थे तो हमने कहा भैया काय को रख गए थे? अरे वो निर्मल बाबा जी ने कह दिया था कि शिवलिंग रखने से घर में लक्ष्मी नहीं आती, तो हम शिवलिंग यहाँ रख गए। तो मैंने कहा अब हमारे लिए क्या आदेश है? नहीं कि वो हमको दोबारा लेने आए हैं शिवलिंग को। तो मैंने कहा जब रख गए थे तो अब क्यों लेने आए हैं? अगर ले जाना था तो रख के क्यों गए? और रख गए हो तो फिर अब छोड़ो, अब काय को लेने आए हो? नहीं कि वो अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि कहीं भी शंकर जी हो टूटे फूटे, कहीं भी सबको पूजो, तो अब हम लेने आए। तो मैंने कहा गुलाम है क्या शंकर जी तुम्हारे, कि जब चाहो घर से बाहर कर दिया और जब चाहो घर के भीतर खरीद लिया तुमने उन्हें? गुलाम है क्या?
अरे ऐसी मनोदशा वाले का कल्याण 100 युगों में नहीं हो सकता महाराज। धिक्कार है आपकी वृत्ति पर, धिक्कार है उस व्यक्ति पर, लाख बार धिक्कार है जिसने अपने इस लोक के स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना स्वीकार कर लिया। लानत है उसके जीने पर। वो कोई व्यक्ति है? बताइए आप, हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान राम का अवतार हुआ धरती पर, आज भी उसकी प्रमाण मौजूद हैं। भगवान राम ने सेतु बंधु बांधा धनुषकोटी से लेकर के लंका तक, आज भी है। और भारत वाले मना कर रहे हैं, हमारी सरकारें मना कर रही हैं कि नहीं सेतु बंधु जैसी कोई चीज नहीं है। और अमेरिका की संस्था नासा वो कह रही है कि नहीं सेतु बंद है, हमने फोटो खींची है, सैटेलाइट से हमने फोटो खींचे हैं सेतु बंद के, सेतु बंद है। जब वहां से उन्होंने कहा तब झक मार के इनको भी कहना पड़ा नहीं नहीं है। जो बड़े बड़े 10-10 वकील कोर्ट में खड़े कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में, कि राम नहीं है, राम एक कल्पना है, राम नहीं है। जब राम आए और ऐसी भव्यता से आए कि सारी दुनिया ने दिवाली मनाई, सारी दुनिया ने दिवाली मनाई जिस दिन राम अयोध्या में पधारे। अब ये लोग हम तो जने उधारी बामन है, राम तो हमारे, हमने राम के अस्तित्व से कब इनकार किया। कोटि कोटि बार धिक्कार है ऐसे लोगों पर, और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में। और अगर ये कहने के लिए मुझे फांसी भी चढ़ाई जाती हो तो मैं स्वीकार करता हूं उस फांसी को। आपने अपने आदर्शों से, अपने मूल्यों से समझौता कर लिया, कितने से स्वार्थ के लिए, कितने दिन का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा बताइए। लेकिन केवल उन पर ही धिक्कार नहीं है, धिक्कार उन लोगों के लिए भी है जो उन्हें स्वीकार करते हैं। हमने क्यों नहीं कहा, हमारे समाज ने क्यों नहीं कहा कि जो राम के लिए इनकार करता है हम उसके लिए इनकार करते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्यों नहीं कहा हमने? हमें कहना चाहिए ना। ये सनातन समाज जब उठ करके सनातन के पक्ष में खड़ा होगा, हिंदुस्तान के हर आदमी को सोचना पड़ेगा, हर आदमी को सोचना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति सनातन के विरुद्ध में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा अगर ये समाज खड़ा हो जाए। समाज में बहुत ताकत है, आप समझिए, समाज में बहुत ताकत है। और आजकल तो सारी ताकत समाज में है, बहुमत में बहुत ताकत है। अगर एक स्वर से यहां बैठे हुए सारे लोग किसी भी चीज के लिए इनकार कर दें या किसी भी चीज को स्वीकार कर लें, महाराज सरकारें बदल जाती हैं। समाज से, समाज की स्वीकृति से सरकार चलती है। सरकार को किसने बनाया? आपने बनाया। आपकी सामर्थ्य है सरकारों का निर्माण करने की। हमने क्यों नहीं कहा? हमें कहना चाहिए था ना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे आराध्य देव के लिए लोग निंदा पूर्वक अपशब्द इस्तेमाल करें और हम सुनते रहे। हरि हर निंदा सुने जो काना होए पाप गौघात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है उसको। जो व्यक्ति प्रतिरोध नहीं करता, संकल्प लेकर जाइए। और माननीय बंधुओं, कोई आपका चूल्हा नहीं जलाता, आपका चूल्हा आपके द्वारा की गई कमाई से जलता है। सरकार कोई भी आ जाए, खाने कोई सरकार नहीं दे रही है। खाब आप तभी पाओगे जब आप कमाओगे, जब आप परिश्रम करोगे, जब आप पुरुषार्थ करोगे। किसी का कोई एहसान नहीं है, तो हम अपने मूल्यों से समझौता क्यों करें?
ये समाज को जागृत होना पड़ेगा। ये समाज बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। पता कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है? नींद में सो रहा है और स्वप्न देख रहा है कि स्वप्न में भी सो रहा है। इतनी गहरी नींद में सोया, सपना भी सोने का आ रहा है। ये सनातन समाज इतनी गहरी नींद में सोया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि कुछ वर्षों से चेतन्यता आई है। देखो प्रभु क्या करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये बात सत्य है, इस मंच से कहने में मुझे कोई इस बात पर संकोच नहीं है कि अगर हम अब नहीं संभले, अगर हम अभी नहीं संभले तो आगे हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना। तो कल की अवतार की कथा ये हंस और हयग्रीव, ये दो अवतार, कुल मिलाकर ये 24 अवतार श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा आती है। नारद जी एक वेदपाठी ब्राह्मण के एक दासी थी, उनके पुत्र चातुर्मास करने के लिए मंदिर में कुछ संत पुरुष पधारे और उनकी सेवा का कार्य नारद जी को मिला। नारद जी उनकी सेवा करते। अब संतों के पास क्या मिलेगा? सत्संग। भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास ही जब नहीं होगा कुछ तो आप मुझे करें। आप बताइए, समाज में केवल और केवल एक ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जो सभी के उत्थान के लिए आशीर्वाद देता है, भगवान से प्रार्थना करता है, आपके यहां धन आए, धन आए, लक्ष्मी आए, आप निरोगी रहें, आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की। क्यों? क्योंकि जब आपके पास धन होगा तब आप हमें देंगे, जब आपके पास धन होगा तभी तो आप हमें देंगे, जब आपके पास ही नहीं होगा तो आप हमें कहां से देंगे? जिसके पास जो है उसी से तो वह लिया जा सकता है। जिसको धन की चाहना है उसको धनिकों की सेवा करनी चाहिए ताकि धनिकों से धन की प्राप्ति हो और धनिकों से ही धन की प्राप्ति हो सकती। निर्धन व्यक्ति धन कहां से देगा? तो साधु क्या देंगे? सत्संग देंगे, भगवान का नाम देंगे। तो सत्संग करते करते नारद जी के मन में भगवान के प्रति अनुराग पैदा हो गया। अब चातुर्मास व्यतीत करके संत लोग तो चले गए। नारद जी के मन में भगवान के प्रति जो अनुराग पैदा हुआ था वह अनुराग दिन ब दिन बढ़ता चला गया। लेकिन बंधन था, तपस्या के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि मां थी। प्रभु कभी कभी बंधनों को थोड़े विपरीत तरीके से भी निकालते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है ना, कि हमारे कांटा लग जाए तो एक दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाला जाता है। निकालते हैं कि नहीं? सुई भी एक कांटा ही है, लोहे का कांटा है। तो इसे क्या कहें, भगवान की कृपा कहें कि क्या कहें। एक दिन गोद होने के लिए नारद जी की मां निकली, अंधेरे में सर्प पर पैर पड़ गया, सर्प ने उनको डस लिया और वो शांत हो गई। जब नारद जी की मां नहीं रही तो नारद जी स्वतंत्र हो गए। वो जंगल की ओर चले और घनघोर जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। अति विकट तपस्या उन्होंने की। उस तपस्या के प्रभाव से भगवान का उनके हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की उस मोहिनी छवि को जब देखा तो स्वयं की सूरत ही बिसर गई। हमारे यहां शास्त्रों में कई बार वर्णन आया, भगवान ऐसे स्वरूप के हैं कि जिनको अगर आप देख लें तो फिर आप आपके नहीं रहेंगे।
भगवान के दर्शन मात्र से सारे कष्ट सारे दुख क्यों दूर हो जाते हैं? इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि भगवान के दर्शन मात्र से आप भगवान के हो जाते हैं, और जब आप भगवान के हो जाते हैं तो आपके सारे कष्ट दुख दारिद्र सब दूर हो जाते हैं। हमारे यहां कई शास्त्रों में वर्णन आया है, एक बार जिसने उनकी छवि को देख लिया, भगवान इतने सुंदर ऐसे हैं, आप उठा करके देखिए, शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने काटे थे। खरदूषण की बहन थी, तो खरदूषण के पास गई, दंडकारण्य में उनकी चौकी थी, तो खरदूषण सेना सजा करके राम जी से लड़ने के लिए आए। और राम जी से जब युद्ध हुआ और खर ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो पास में खड़े हुए अपने भाई दूषण से कहता है, भगवान राम की छवि को देखकर कि यद्यपि भगिनी की कुरूपा, सोचना अगर कोई हमारी बहन को अपमानजनक शब्द बोल दे कितना क्रोध आता है, उसको छोड़ देंगे आप? शायद कभी नहीं। और पर जिसकी बहन के नाक कान काट दिए हो, वो सेना सजा करके जो व्यक्ति लड़ने ही आ गया होगा, अब तो आर पार की बात है, तुम नहीं हम नहीं, और जब सामना हुआ युद्ध स्थल में, धनुष पर बाण चढ़े हुए हैं और सामने शत्रु खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लावण्य है, ऐसी मोहिनी मूरत है कि देख करके खर कहता है दूषण से, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, भले ही उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए, परंतु फिर भी बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। ऐसे सुंदर स्वरूप है इनका कि तीर छोड़ने का मन नहीं करता, बदलायक नहीं पुरुष। धनुष पर चढ़ा हुआ बाण रह गया, भगवान ऐसे सुंदर। उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे और वहां पर एक प्रसंग आता है, सूरदास जी ने लिखा है सूर सागर में, वहां पर जब उनसे ये बात कही गई कि क्या करना, उन्होंने कहा निराकार ब्रह्म का ध्यान करना है। सूरदास जी ने लिखा, जो लो तो नंद को कुमार नहीं दीठ पड़े, तो लो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक हमारे नंद के लाला तुम्हें दीख नहीं पड़ते, जब तक उनका दर्शन नहीं होता, तब तक बैठ के ब्रह्म का विचार कर लो, क्योंकि एक बार अगर कृष्ण को तुमने देख लिया तो फिर ब्रह्म का विचार नहीं कर पाओगे, फिर तो मन में कृष्ण समा जाएगा। ये प्रेम का प्रसंग है, जब आगे भगवान की लीला अमृत का वर्णन करेंगे इस विषय में थोड़ा और प्रकाश डालेंगे, परंतु वर्तमान में नारद जी के हृदय में वो मूर्ति प्रकट हुई और नारद जी ने जब उसको देखा तो बस उसी के हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद वो मूर्ति अंतर ध्यान हुई, जब नारद जी बेबल हुए विकल हुए, तब आकाशवाणी हुई कि अब इस जन्म में तो तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद हो। तो नारद जी अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के भगवान के पार्षद। अश्वत्थामा के द्वारा सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है और उत्तरा के गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है ताकि पांडवों का वंश निर्मूल हो जाए। भगवान सुदर्शन चक्र को धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। और इसके बाद महाराज परीक्षित का जन्म की कथा आती है, भगवान कृष्ण के निज धाम गमन की कथा आती है, और फिर पांडव इतने दुखी हो गए भगवान के निज धाम गमन के उपरांत कि उन्होंने परीक्षित का राज्याभिषेक करके और स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया, स्वर्ग के लिए चले।
अब महाराज परीक्षित के दिग्विजय का वर्णन आता है। जब महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले तो सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल को एक चांडाल प्रताड़ित कर रहा है, मारे जा रहा है। तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा मेरे राज्य में ऐसा अधर्म। उन्होंने उस चांडाल का वध करने के लिए शस्त्र उठाए तो वो चांडाल उनकी शरण में आ गया और उसने कहा कि मैं कलयुग हूं और मेरे आगमन का समय हो चुका है। अभी जब सृष्टि का वर्णन होगा आगे चल करके तो समय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। समय दो प्रकार से होता है। एक सृष्टि संचालन का समय होता है, सृष्टि जिसके अंतर्गत संचालित होती है वो समय। दूसरा एक और काल का अतिक्रमण करने वाला एक और काल है, एक और समय है, वह अनादि अनंत समय है। जिस अनंत समय में ये समय संचालित होता है तो कलयुग के आगमन का समय हो गया था तो कलयुग आ गया। उसने कहा आपके राज्य में सर्वत्र धर्म है, मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं, मैं कहां रहूं? तो महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए रहने के। द्यूत अर्थात जहां जुआ खेला जाता हो, मद्यपान, मद्यपान से मतलब मद्य से तात्पर्य समस्त नशीले द्रव्यों से, जहां पर नशा किया जाता हो। व्यभिचार और हिंसा, ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने दिए। इन 4 स्थानों को क्यों दिया? क्योंकि द्यूत में असत्य का वास है। जुआ जब खेलते हैं, जुए में काय का वास है? असत्य का वास है। क्योंकि अगर जुआ खेलेंगे, द्यूत कीड़ा होगी तो वहां असत्य तो हो गई। दूध कीड़ा में शकुनी ने असत्य छल से पांडवों का सारा राज्य ले लिया। मद्यपान, नशा करोगे तो मद बढ़ेगा। मद से आप तात्पर्य समझ रहे हो? मद का मतलब ये होता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। जिन लोगों ने कभी नशा किया है वे इससे परिचित होंगे, जिनने नहीं किया है वे इसलिए परिचित होंगे क्योंकि वे देखते होंगे जो करके जाते हैं रास्ते भर चिल्लाते हैं टैम दादा जिंदाबाद। देखो मद, व्यभिचार में आसक्ति निवास करती है और हिंसा में निर्दयता निवास करती है। इसलिए 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने दिए। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने उससे कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा स्थान है, स्वर्ण में रहने के लिए भी स्थान दे दिया। लेकिन उसके बाद भी कलयुग ने जब प्रार्थना की 4 स्थान और दिए, झूठ, मद, 5 स्थान और उसे रहने के लिए, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण, ये 5 स्थान और कलयुग को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने। अब महाराज परीक्षित जिस राजमुकुट को धारण करते थे वह स्वर्ण का बना हुआ था। तो कलयुग जाकर के, क्योंकि महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में निवास करने का स्थान कलयुग को दे दिया था, तो कलयुग महाराज परीक्षित के राजमुकुट में जाकर के बैठे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि किसी समय महाराज परीक्षित उस मुकुट को धारण करके मृगया के लिए गए, आखेट के लिए गए, सेना इत्यादि से पिछड़ गए, प्यास लगी आई जोरों की, जंगल में जब कुछ नहीं दिखा, एक आश्रम था, समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि अंदर आश्रम में समाधि में मग्न थे। महाराज परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, जल मांगा
लेकिन समीप मुनि तो समाधि में थे, तो वो तो सुन नहीं पाए। राजा ने ये सोचा कि जानबूझ करके मेरी अवहेलना की जा रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है, और मैं यहां का राजा। तो राजा ने अहंकार, राजा होने के अहंकार बस होकर के पास ही में एक मरा हुआ सर्प डला था, उस सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाया और समीप मुनि के गले में डाल दिया। जब इस अपमान की खबर उनके पुत्र श्रृंगी को पड़ी, संध्या वंदन करने के लिए कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जाकर के शिष्यों ने बताया कि राजा ने ऐसा ऐसा व्यवहार तुम्हारे पिता के साथ में किया। तो तरुण अवस्था थी, ज्यादा कुछ सोच विचार करने का समय भी नहीं था। पिता के अपमान की बात सुनकर के उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कौशिकी नदी का जल अपनी अंजुली में लिया और कहा कि तुम राजा लोग अपने मद में इतने उद्दंड हो गए हो कि ऋषि मुनियों का भी इस प्रकार से अपमान करने लगे। हे राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर उनका अपमान किया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो। कौशिकी नदी के जल को अंजुली में लेकर के और महाराज परीक्षित के वास्ते श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। इधर जब महाराज परीक्षित राजभवन में पहुंचे, उन्होंने अपना मुकुट उतार करके रखा, तब उनको भास हुआ कि ये मुझसे क्या अक्षम्य अपराध हो गया। अब मैं क्या करूं? ये अपराध बोध मेरे हृदय को जलाए डालता। तभी उन्हें पता लगा कि उन्हें श्राप दिया जा चुका है। पुत्र को राजघाट सौंप करके गंगा के तट पर आ गए और आमरण अनशन का व्रत लेकर के बैठ गए। जब ये खबर पहुंची, सारे ऋषि मुनि आए वहां पर कि महाराज परीक्षित आमरण अनशन का व्रत लिए गंगा तट पर बैठे। 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला है। सारे ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। उसी समय वहां पर व्यास पुत्र सुखदेव भगवान भी पधारे। वाह, सुखदेव जी के साथ में सब आ गए। जय हो। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोहा फैला कर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला उतारा करेगी जहर धीरे धीरे।
मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकाल, हाँ जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है और ऐसे पुनीत समय में हमारे पितर देवों का भी आगमन हुआ है। हम मंच से भगवत भाव पूर्वक उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सबका सौभाग्य है, यूं कहिए हम सबका सौभाग्य है। ऐसे विद्वत महापुरुष जहां भी पधारते हैं अपने साथ सदैव कल्याण को लेकर के आते हैं। जोरदार तालियों के साथ, कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। तो व्यासपुत्र सुखदेव भगवान का आगमन होता है। गंगा के किनारे महाराज परीक्षित आमरण अनशन का व्रत लेकर के बैठे हुए, 16 वर्ष की उनकी अवस्था है सुखदेव भगवान की। और व्यासपुत्र सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता हैं। मूल रूप से ये कथा तो कई सारे प्रसंगों में सुनाई गई। सूत जी ने सौनक जी को सुनाया, नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया, नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया सबसे पहले, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी से व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने अंत में जो है महाराज परीक्षित के वास्ते इस कथा को सुनाया है। तो मूल वक्ता जो वास्तव में मुक्ति की कामना से जो कथा कही गई वो गंगा के तट पर भगवान सुखदेव ने परीक्षित के वास्ते, और फिर उसी प्रसंग में इन सारे प्रसंगों का फिर वर्णन है। 16 वर्ष की कौमार्य अवस्था है सुखदेव भगवान की, अवधूत अवस्था में रहते हैं। उन्होंने परीक्षित का आचार्य होना स्वीकार किया और फिर महाराज परीक्षित ने इस कथा के प्रारंभ का पहला प्रश्न किया भगवान सुखदेव से। प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रश्न अपने जीवन में एक न एक बार अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं है।
जीवन हमारा निकल जाता है, लेकिन पूरे जीवन में इस प्रश्न से कभी हमारा सामना होता ही नहीं है। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक, पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक है। महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव के वास्ते प्रश्न करते हैं कि आसन्न मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये पहला प्रश्न है श्रीमद् भागवत का। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई हो, जो मृत्यु के समीप आ गया हो, उस व्यक्ति के लिए क्या योग्य कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में तो ऐसा कभी समय नहीं आता कि हम ऐसा प्रश्न कभी विचार ही नहीं करते। पड़ोस में भी कोई मर जाए तो सोचते हैं हम थोड़े ही मरेंगे, ये तो मृत्यु पड़ोस वालों के लिए, अड़ोस वालों के लिए, हमारे लिए थोड़े ही। यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से महाभारत के वन पर, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य रोज देखता है कि सब काल के मुख में जा रहे हैं, मृत्यु सबका भक्षण कर रही है, सब मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचता है कि वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु को हम रोज घटित होते देख रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी हमारे कार्य ऐसे हैं, हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारा बर्ताव ऐसा है, हमारे आचरण ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। 100 साल जीने वाला आदमी 1000 साल की व्यवस्था करके रखता है, और 1000 साल शायद मैंने कम बता दी। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे पद पर हैं कि वे सोच रहे हैं कि 100-200 पीढ़ी इनकी वे ही व्यवस्था कर दें, बाकी आने वाली जो औलाद है वे तो सब विकलांग पैदा होंगी, वे कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं करना है, सब उनके लिए भी इंतजाम। तो एक भवन यहाँ, एक वहां, एक वहां, एक विदेश में, एक पहाड़ पे, एक समुद्र तट पे, एक जंगल में, सब व्यवस्था हमें ही करना है। 100 साल जीने वाला आदमी 1000 साल की व्यवस्था बना, हम नहीं बनेंगे। मृत्यु तो औरों के लिए, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा कि आसन्न मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के लिए क्या योग्य कर्तव्य, क्या करना चाहिए उसे। पहला प्रश्न श्रीमद् द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, और परीक्षित के प्रश्नों का अब उत्तर दे रहे हैं। तो सुखदेव भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मृत्यु के समय देश और काल से मन को हटाकर, देखिए ऋषियों के द्वारा वर्णित यह ग्रंथ एक एक शब्द अमूल्य है। मैं आपसे कथा के मध्य में इस प्रकार का निवेदन करता हूं, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन अन्यत्र कहीं भी किया जा सकता है, सिनेमा घर चले जाओ, खेल के मैदान में चले जाओ, और कहीं यार दोस्तों के साथ बैठ लो, लेकिन कथा मनोरंजन का विषय नहीं। कहानी, किस्से, ये सब हम भी सुना सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन ये कथा मनोरंजन। कथा के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर। हमारे यहां जब विराट पुरुष की उत्पत्ति के विषय में भगवान सुखदेव ने परीक्षित के वास्ते बताया, तो संपूर्ण ब्रह्मांड जिस विराट पुरुष के रोम रोम में है, सनातन की अवधारणा है। विचार करके देखिए, वो तो हम पढ़ते नहीं है हमारे ग्रंथों को, सतह पे जीते हैं, सतह पे। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र की सतह पे जो लहरें आती हैं, बस वो लहरें दिखता है कि ये लहरें ही समुद्र हैं। सतह पे जीते हैं। जीवन को बहुत सतही तरीके से जीते हैं। अगर कभी जीवन के गहरे में उतर जाए ना, तब पता चले कि हीरे मोती कहते किसे। ये जो ज्ञान है ना, ये लोग तंबाकू की तरह इस्तेमाल करते हैं।
जर्दा खाते हैं ना, जर्दा तंबाकू की तरह ज्ञान का उपयोग करते हैं लोग। मुंह में दबाया, थूक दिया। अगर एक पीक भीतर चली जाए तो महाराज अंतरात्मा तक हिल जाती है, ठंडों में पसीना आ जाता है, तब पता लगता है। लेकिन सतह पर जीने वाले लोग गहराई को क्या समझेंगे? विराट पुरुष के वर्णन करते हुए दूसरी अध्याय के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान सुखदेव कहते हैं कि उस विराट पुरुष के स्तनों से धर्म पैदा हुआ और पृष्ठभाग पीठ से अधर्म पैदा हुआ। संसार का कोई भी मत संप्रदाय ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया जो हमारे सनातन ने साहस दिखाया। पूरी दुनिया की एक भी पुस्तक उठा करके आप बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि अधर्म भी भगवान ने पैदा किया। नहीं, इस्लाम में लिखा है कि शैतान अलग है, अल्लाह अलग। बाइबल में लिखा है शैतान व्यक्ति को दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, यानी शैतान की अलग सत्ता, शैतान अलग है। और अगर शैतान अलग है तो वो तो भगवान के बराबर ही हुआ ना, यह भगवान से भी बढ़कर हुआ। क्योंकि अभी तो कलयुग में सर्वत्र शैतान की सत्ता दिखाई देती है, धर्म की तो कहीं ज्यादा दिखाई देती नहीं। तो शैतान तो ज्यादा ताकतवर हो गया भगवान से। भाई कोई भी धर्मशास्त्र ये साहस नहीं कर पाया। अच्छाई की जितनी बातें वे तो हमने संग्रहित कर ली, प्रशंसा सब आपकी करी जाए और बुराई आपकी कर दी जाए तो आप बहुत बुरा मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे? तो भाई प्रशंसा तुम्हारी हो, बुराई किसकी? तो अच्छा सब उन संप्रदायों ने, उन धार्मिक ग्रंथों ने सारा अच्छा तो ले लिया, अच्छाई सारी संग्रहित कर ली। क्या जो भी अच्छा करते हैं सब हमारे ईश्वर करते हैं, फिर बुरा कौन करता है? तो बुराई की अवधारणा के लिए उन्हें एक शैतान की कल्पना करनी पड़ी कि बुराई शैतान करता है। तो शैतान और ईश्वर एक जैसे ताकत वाले हो गए, एक जैसी क्षमता, एक जैसे सामर्थ्य वाले हुए। और शैतान की सामर्थ्य बल्कि भगवान की सामर्थ्य से कहीं अधिक हो गई। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर केवल और केवल सनातन धर्मशास्त्र ये कहता है कि धर्म भी परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ और अधर्म भी परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ। परमात्मा से अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। अस्तित्व भी मेरे अंदर है और अनस्तित्व भी मेरे अंदर है, भाव भी मेरे अंदर है और अभाव भी मेरे अंदर है। और हजारों साल बाद 5,500 वर्ष प्राचीन इस ग्रंथ में जो अवधारणा थी वो आज विज्ञान ने सिद्ध किया है। मैटर एंड एंटी मैटर, पदार्थ और इससे विपरीत गुण वाला अपदार्थ। एनर्जी और ब्लैक एनर्जी, ऊर्जा और ऊर्जा के विपरीत अनूर्जा, कर्तृत्व और अकर्तृत्व, अस्तित्व और अनस्तित्व। आपका होना भी भगवान में है और आपका न होना भी भगवान में। भगवान से अतिरिक्त कुछ, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी। और इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। क्योंकि अगर तू किसी कर्म को करने का निश्चय करता है तब तो तू कर्म करता ही है, लेकिन अगर किसी कर्म को ना करने का निश्चय करता है तब भी तू कर्म करता है। कर्म के ना करने का कर्म करता है, उससे पलायन का कर्म करता है। ऐसी विशद व्याख्या दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं है। दुनिया के किसी